मेरा नाम कपिल खोसला है। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं रोगों का उपचार एडवांस एक्यूप्रेशर से करता हूँ। इसमें जिन चिकित्सा विधाओं का हम उपयोग करते हैं वह है TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर जो कि पेनलेस एक्यूपंक्चर के नाम से भी जाना जाता है, सुजोग थेरेपी जो कि कोरिया के पार्क जेवू ने इजाद की, कलर थेरेपी, हीट थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी और मैग्नेटोथेरेपी। अगर संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकतर लोग बीमार ही मिलेंगे, किसी को मानसिक तो किसी को शारीरिक। जो व्यक्ति दोनों प्रकार से स्वस्थ होता है वही पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। परंतु आज के इस व्यस्तता के दौर में हम हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रख पाता। आजकल हम रोगों का इलाज एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद एवं परहेज आदि से करने का प्रयत्न करते हैं। हम आपके सामने एक ऐसी चिकित्सा विधा को लाने जा रहे हैं जो कि प्राचीन परंतु नए शोध के साथ गंभीर से गंभीर एवं सरल रोगों का उपचार संभव करती है और जिसमें आप शरीर और मानसिक दोनों प्रकार से जड़मूल से रोग मुक्त होने की तकनीक पाएंगे। जिस चिकित्सा विधा का लाभ आज सारा संसार उठा रहा है उसका लाभ हम भारतवासी नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि इस विधा का जन्म हमारे ही देश में हुआ है। आइए सबसे पहले यह देखें कि शरीर क्या है। हमारे ग्रंथों में विद्वानों द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। शरीर की संरचना को देखें तो सबसे ऊपर मस्तिष्क होता है, उसके बाद चेहरा है, चेहरे में आंखें हैं जिसके बचाव के लिए प्राकृतिक रूप से पलकें हैं। यही नहीं, आंखों के पलकों के ऊपर भौहें भी हैं। यदि आप गौर करें और विचारें कि पलकें और भौं की क्या जरूरत है तो आप पाएंगे कि यह केवल व्यक्ति की सुंदरता के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इससे हमारी आंखें धूल, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन आदि से बची रहती हैं। आंखों का सही मोल एक अंधे व्यक्ति से ज्यादा और कौन समझ सकता है। इसी प्रकार हर अंग उसी शक्ति का चमत्कार है। हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स तथा स्प्लीन आदि सभी आंतरिक अंगों के कार्य और उसकी बनावट देखकर वैज्ञानिक भी अचंभित रह जाते हैं। लीवर जो कि केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, किडनी जिसमें 7 करोड़ ट्यूब्स और 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं। तो जरा सोचिए, क्या ये सब उस बनाने वाले की करुणा नहीं है? क्या यह उसके प्यार को नहीं बताता? उस दया के सागर ने हमें ऐसा शरीर दिया है, तो क्या इस शरीर में आने वाले रोग का निवारण हमारे ही शरीर में नहीं दिया होगा? अवश्य ही ये कृपा उसने दिखाई है। इस शरीर की रचना करने वाले ने हर रोग से लड़ने की क्षमता, उसकी मेडिसिन, उसकी दवा इसी शरीर में रखी है और यही है इस चिकित्सा विधा का आधार। आइए इस विषय पर विचार करें। आज से कई हजार साल पहले चरक ऋषि ने मर्म भेदन के नाम से चरक संहिता में इसका उल्लेख किया है, जिसे आज हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। स्त्रियों का कान छिदवाना, अड़क, चूड़ियां इसी का प्रतीक है और बिंदी लगाना, बच्चों को काली बिंदी पैर में लगाना कलर थेरेपी के सिद्धांत को सत्यापित करता है। हमारे शरीर में ऐसे अनेक बिंदु हैं जिस पर उपचार देने से अनेक प्रकार के ऐसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो हमें सरलता से मानसिक एवं शारीरिक रोग से छुटकारा दिला सकते हैं। जैसे अपेंडिक्स के असहनीय दर्द के लिए
ST36 हाफ, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट होता है और इसको लगाने से बहुत आराम आता है। इसको कैसे लगाते हैं? इसको प्रोटोकॉल के साथ लगाया जाता है, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ लगाया जाता है। अगर जो है बदहजमी हो रही है, अगर पेट में दर्द आदि इसकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक यहाँ पर बिंदु होता है, उसमें बदहजमी, पेट का दर्द, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है एक छोटा सा इसमें स्टार मैग्नेट लगा देने से या मैसी दाना बांध देने से। ये बिंदु बहुत प्रभावशाली है। डायबिटीज के लिए पैंक्रियास का ये बिंदु यहाँ पर होता है, उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में के साथ देने पर उपचार ही नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि डायबिटीज भविष्य में हो सकती है। और भी ऐसे बिंदु हैं जिन्हें अलार्मिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये रोग के आने के पहले बता देते हैं कि इस फला इंटरनल ऑर्गन में बीमारी आने वाली है, इसका उपचार पहले ही कर लीजिए। कैंसर को फर्स्ट स्टेज पर ही जाना जा सकता है। नर्व डिजनरेशन बिंदु जो कि सीपी चाइल्ड अथवा लकवा पेशेंट्स के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इसे हम शामिल करते हैं। इसी प्रकार स्किन डिजनरेशन के बिंदु हैं। आप एक पेशेंट को आगे सुनेंगे जिसके 9 साल पुराने काले चेहरे को इन बिंदुओं द्वारा 1 सप्ताह में ठीक कर दिया गया। ये उपचार ने यह सिद्ध कर दिया कि ये बिंदु स्किन डिजनरेशन के टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल पर उपचार करते हैं। जहां तक टेस्ट का प्रश्न है, हम MRI व अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट रिपोर्ट आप जान सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च और एक्स्ट्रा समय दिए हुए। एडवांस एक्यूप्रेशर में रोग के कारण और निवारण के सिद्धांत मेडिसिन या नाड़ी में दौड़ रही ऊर्जा के संतुलन पर और शरीर में के आंतरिक 12 अंगों की एनर्जी पर निर्भर करता है। ये ऊर्जा कितनी कम है, ज्यादा है, कहाँ रुकी है या कौन सी दिशा में चल रही है आदि कारक रोग का कारण बनते हैं। जैसे हार्ट में एनर्जी एक्सेस होने पर हार्ट अटैक हो सकता है। लीवर के इन एनर्जी कम होने से शरीर में सुन्नपन या लकवा हो सकता है। स्प्लीन में एनर्जी कम होने से वेरिकोज वेन, स्किन में ड्राइनेस का बढ़ जाना, एक्जिमा, हार्निया, यूट्रस प्रोलैप्स, नेवल प्रोलैप्सेशन, एनस प्रोलैप्सेशन आदि हो सकता है। किडनी में ऊर्जा अगर कम हो जाती है तो इससे क्या होता है कि अत्यधिक दर्द होने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, रात में पसीना आने लगता है, अस्थमा हो सकता है। जिस अस्थमा को PCM में किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स एनर्जी कहते हैं, कि किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स, मतलब लंग्स की जो एनर्जी है वो किडनी जो है उसको रिसीव नहीं कर पा रही है। ऐसे ही हर अंग के ऊर्जा के चलने की एक निश्चित दिशा होती है। अगर ऊर्जा दिशा विहीन हो जाती है तो इसे मार्गोल्लंघन कहते हैं या कंट्रावक्शन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। मार्गोल्लंघन अगर होता है, दिशा में अगर मेरिडियन की सही दिशा में अगर एनर्जी नहीं चल रही है किसी ऑर्गन की, तो मार्गोल्लंघन हो जाता है। और वो मार्गोल्लंघन से संबंधित बीमारियां किस प्रकार की होती हैं? जैसे नौसिया, जी मचलाना, उल्टी, डकारें, हिचकी, डायरिया, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, अस्थमा, नींद ना आना, नींद भी नहीं आती है। अगर ऊर्जा अगर ठीक तरीके से बॉडी में संतुलित नहीं है तो नींद नहीं आती है। ड्राई स्टूल, यूटीआई हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी स्टोन आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमने यह देखा कि ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपचार हमारे अपने शरीर में न हो। बस जरूरत है समझने की और सीखने की, अपने आप को हमेशा रोग मुक्त रखने के संकल्प की। अगर आप एक्यूप्रेशर का बेसिक कोर्स
सीखना चाहते हैं ताकि घर बैठे रोग का इलाज स्वयं कर सके तो 7 दिन का यह कोर्स करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट या इलाज करवाना चाहते हैं तो दिए पते पर संपर्क कर सकते हैं। जो पेशेंट इन्हीं कारणों से क्लिनिक तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए होम विजिट की भी सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू।